आज तो मेरा आखिरी पेपर था और स्कूल से मैं मेरा आखिरी पेपर खत्म करके आ जाता हूँ, पर एक समस्या आ गई थी जो कि मुझे खेत देख के आना था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं खेत में भी नहीं गया और बहुत दिनों से मैं लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज लॉन्ग वीडियो भी डाल लूँ। मैं घर से खेत के लिए तो जा रहा था, पर इतने में ही मुझे रास्ते में एक बाबा जी मिल जाते हैं जो कि सर्प लेके घूम रहे थे, और ये बाबा के हाथ में एक टोकरी टाइप थी जिसके अंदर ही वो सांप बैठा हुआ था, और दादाजी ने सांप निकाल लिया था और कुछ मंत्र अंतर फूक के इसको बाहर निकाल देते हैं। और ये सांप वाले दादाजी ये बोल रहे थे कि इसमें जहर नहीं है बिल्कुल भी, इनके बस में करा हुआ है, ये 4-5 साल से हैं इनके पास ही, और बाबा जी ने तो इसको नाराज कर दिया था, तो इसको वापस हम पोटकी में बंद करवा देते हैं। और ऐसे बाबा जी मैंने तो मेरी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। किसी जानवर को पालने से इनको क्या मिलता होगा, ये तो बस शौक के लिए नहीं, इनसे पैसे कमाने के लिए इनको पालते हैं। चलो बाबा बाबा तो गए भाड़ में, मैं तो निकलता हूँ मेरे खेत के लिए। रास्ते में विशाल भैया की दुकान पे रुकता हूँ, तो विशाल भैया तो मुझे घर पे नहीं मिलते, तो मैं नाराज होके सीधा अपने खेत की तरफ निकल पड़ता हूँ वापस। और मेरे खेत के पास आकर देखा तो बाजू वाले खेत में किसी ने अपने खेत में हड़मा मशीन को बुलवाया था। हड़मा मशीन तो उसका काम ही कर रही थी, पर उससे मुझे क्या, मैं तो अपने खेत के पास आ जाता हूँ और इस पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ। मैं तो इस पेड़ की छांव में मात्र आधे घंटे ही बैठा और इस पेड़ की छांव में ही मेरी बाइक को खड़ी कर देता हूँ और सीधा अपने खेत के लिए चल देता हूँ। खेत में आकर देखा तो गेहूं तो तेज मैस हो रखे थे, लगता है अपनी बोनी बिगड़ गई इस बार। अब तो बोनी बिगड़ गई, अब तो लाखों को नुकसान हो गया है, लगता है डबल से बोनी करवाना पड़ेगा अपने को खेत में। और ये बोनी बिगड़ने वाली बात मुझे दादाजी को बतानी पड़ेगी, और इस पेड़ के छांव में बैठ जाता हूँ मैं। और घर वालों ने तो ये भी बोला था जो पाइप टिके हैं उसकी गिनती भी करके आना है, तो उस गिनती को भी करने लगता हूँ मैं। और हमारे गांव के आसपास पाइपों की बहुत चोरी हो रही है, तो मैं भी अच्छे से गिनती करने लगता हूँ। ये क्या, फिर भी एक पाइप कम निकलता है, लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। वो तो अच्छा हुआ हमारा एक ही पाइप ले गए, सारे पाइप ले आते रहते तो हमारा तो लाखों का नुकसान हो जाता। और मैं चारों तरफ घूम के देख लेता हूँ और कहीं से तो बोनी नहीं बिगड़ी मेरी। और इस कीचड़ भरे खेत में से मैं निकल पड़ता हूँ मेरे घर के लिए। लगता है किसी ने इसके ये वाले खेत में गेहूं नहीं बोए हैं, उससे मुझे क्या, अब तो नुकसान पे नुकसान होया जा रहा है। अब इस नुकसान का भरपाया आप भी कर सकते हो, सब्सक्राइबर बटन दबाकर बोलो जय श्री सीताराम। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना।